हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस वीडियो में बात करने वाले पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र के बारे में। राज्य सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी पेंशन आ रही है या किसी के पारिवारिक पेंशन आ रही है, उनको प्रत्येक वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। अब राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को इसकी फैसिलिटी दे दी है। वह अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकता है। पहले ये सुविधा राजपत्रित अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसे संशोधित करते हुए केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर राज्य के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को इसकी फैसिलिटी प्रदान कर दी है। तो कोई भी राज्य कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से 1 मिनट में किसी भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र बना सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। कोई ऑनलाइन टोकन नहीं कटेगा, केवल आपको उसके लिए पेंशनर का आपको पीपीओ नंबर और उसका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से 1 मिनट के अंदर अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से इसके लिए वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उसका जीवन प्रमाण पत्र बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। और जो पेंशनर है उसको अब ई मित्र के और यहाँ चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर परिवार में कोई भी राज्य कर्मचारी है या आपका कोई जानकार है, उससे आप अनुरोध करके अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और न ही ज़्यादा समय लगता है। आप तुरंत प्रभाव से कुछ ही समय में आप किसी भी अभ्यर्थी जो पेंशनर है उसका जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। चलो समझते हैं जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको किन किन स्टेप का पालन करना होगा और कैसे आप अपने एसएसओ आईडी से 1 मिनट में जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आसान तरीका। राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी करके राज्य के समस्त अधिकारी कर्मचारी केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर किसी भी पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से बना सकते हैं। इसमें राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को नवंबर माह में एक अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उक्त नियमों के नियम 134 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका प्रयोग पेंशनर द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 9/2024 के द्वारा सभी राज्य के कर्मचारी केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप जारी कर सकते हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारियों के द्वारा एसएसओ आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस प्रकार है, जो आप समझ ले दोस्तों। आप तुरंत प्रभाव से 1 मिनट के अंदर किसी भी पेंशनर का आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये पेंशनर आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके परिवार में कोई भी हो सकता है। आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की आप इससे सहायता कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस इस प्रकार है। सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करके जीवन प्रमाण पत्र जारी करना सबसे सरल और आसान है, क्योंकि राजस्थान सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कार्मिकों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर यह फैसिलिटी प्रदान की गई है। पेंशनर पारिवारिक पेंशनर राजस्थान सरकार के अधिकारी कार्मिक से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध करे, यानी कोई भी आपसे अनुरोध करे तो उसका आपका जीवन प्रमाण पत्र बना देना है। सबसे पहले कोई भी अधिकारी या कार्मिक अपने एसएसओ पोर्टल पर जाकर एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। जिस प्रकार आप राजस्थान सरकार द्वारा समस्त कार्य एसएसओ आईडी के माध्यम से होता है, तो आप डेली लगभग एक बार अपने एसएसओ आईडी खोलकर देखते होंगे, तो उसी के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे और कैप्चा कोड डाल के आप उसको लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद IFMS 3.0 की स्क्रीन निम्नानुसार दिखाई देगी। एसएसओ आईडी में यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने अपना फ्रंट पेज आ जाएगा, होम पेज आएगा। होम पेज के अंदर आप IFMS 3.0 सर्च करें, जिसमें अपने सैलरी और पे मैनेजर आप देखते हैं और GA55 निकालते हैं। उसी के अंदर दोस्तों आपको जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का विकल्प मिलेगा। तो लॉगिन करने के बाद IFMS 3.0 की स्क्रीन निम्नानुसार दिखाई देगी। इस IFMS पर आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पर स्क्रीन पर आपको पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट का आइकन दिखाई देगा। उस पर पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। विंडो के अंदर पेंशन का पीपीओ नंबर और बैंक खाते का अंतिम 4 डिजिट मांगा जाएगा।
तो पेंशन के निम्नानुसार आप जानकारी ले ले। केवल 2 चीज़ चाहिए आपको, पेंशन का पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट। जैसे आप डाल के सर्च करोगे तो पेंशनर की सारी डिटेल आ जाएगी। यदि उसका सही पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर हुआ तो उसका सारा विवरण आपके सामने होगा। उसको वेरीफाई कर ले। वेरीफाई करने के बाद या जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। जैसे आप जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो जीवन प्रमाण पत्र आपके सामने प्रदर्शित होगा, जिसमें अंकित विवरण का आप कि पेंशन के पीपीओ से आप पुष्टि कर ले, यानी उससे मिलान कर ले। मिलान करने के बाद आपके सामने इसका प्रीव्यू देखने का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू में आपको इस प्रकार जीवन प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मिलेगा। इसमें प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनर का नाम आ जाएगा, जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या आ जाएगी यानी पीपीओ नंबर आ जाएगा, और उसके बैंक खाते के लास्ट 4 डिजिट आ जाएगा, और इसमें लिखा हुआ होगा वह इस दिनांक को जीवित है, यानी यही आपको वेरीफाई करना है। तो कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जीवित है, नीचे दिनांक आ जाएगी। ये सब डिटेल चेक करने के बाद जो भी अधिकारी कर्मचारी इसका सत्यापन कर रहे हैं उसको अपने आधार कार्ड से ओटीपी डाल के इसको ई साइन करना होगा। तो साथ ही फर्स्ट ऑप्शन आपको इसको प्रीव्यू देखने का है। सेकंड नंबर आप इसको अप्रूव करने का होगा। जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करोगे आपके सामने दूसरा पॉपअप खुलेगा, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। इसमें आधार कार्ड कर्मचारी को अपना डालना है, क्योंकि आप इस पर आधार कार्ड से ई साइन करोगे। इसमें पेंशन का आधार कार्ड आपको नहीं डालना है। जैसे इस पर डालकर अपने सही आधार नंबर डालते हैं और सबमिट पर करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगी। ओटीपी डालने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और इस पे ई साइन हो जाएगा। इस प्रकार आप इस जीवन प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जारी होकर अपडेट हो जाएगा। संबंधित पेंशनर जिसका जीवन प्रमाण पत्र आपने जारी किया है उसको मैसेज चले जाएगा और उसको वेरीफाई हो जाएगा, उसका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हो गया है। अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसकी एसएसओ आईडी उक्त प्रमाण पत्र भविष्य में भी संदर्भ सुरक्षित रखी जाएगी, यानी बाद में भी यदि उसको जरूरत पड़ती है तो आप निकाल के दे सकते हो। इस प्रकार दोस्तों कोई भी राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी, केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर आप तुरंत प्रभाव से किसी भी पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट इस प्रकार है। सबसे पहले अधिकारी या कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करे। उसके अंदर बहुत सारे आइकन दिखेंगे जो अलग अलग पोर्टल के होंगे। उसके अंदर आपको IFMS 3.0 पर क्लिक करना है। जैसे आप IFMS 3.0 पर क्लिक करते हैं आपके सामने IFMS का पोर्टल खुल जाएगा, और IFMS के अंदर आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESSS पर क्लिक करना है। उसके बाद पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। इसके बाद पेंशनर का आपको पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं। वेरीफाई पेंशनर डिटेल करनी है, यानी देखना है आपने जो भी डिटेल भरी हुई है वो सही है, और उसके बाद उसका प्रीव्यू देख ले। प्रीव्यू देखने के बाद अप्रूवल एंड ई साइन पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर डाल के ओटीपी आएगी। ओटीपी जैसे आप डालते हो नाउ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ऑन पोर्टल पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार की दोस्तों एसएसओ आईडी के माध्यम से आप किसी भी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तुरंत प्रभाव से आप इसको बना सकते हैं, किसी भी पेंशनर को आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार की और नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों समस्त भर्तियों के साथ इस प्रकार की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।